हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ इवन एंड ओड फंक्शन। इससे पहले हम इवन एंड ओड फंक्शन का बेसिक पहले ही कर चुके हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एकमात्र दुनिया में एक ऐसा फंक्शन है जो कि इवन भी है और ओड भी है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एक ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ओड भी है। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? देखो पहले हम एक ऐसा फंक्शन लेके चलेंगे जो इवन भी है और ओड भी है, फिर उससे हम प्रूव कर देंगे कि वो एकमात्र एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इवन ले लिया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ओड ले लिया, इवन की प्रॉपर्टी लगा दी। इवन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, ओड के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ से हो जाएगा टू एफ ऑफ एक्स, टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या आ गया? जीरो आ गया हमारे पास में। ठीक है, क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। इसी पे क्वेश्चन करते हैं अब हम। फर्स्ट लेट मी जूम। ओके, यह हमें दे रखा है कि प्रूव दैट द फंक्शन defined as fx is equal to e की पावर माइनस अंडर रूट ऑफ मोड ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अंडर रूट वन अपॉन मोड ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वेयर इट एग्जिस्ट। और नीचे कह रखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अदरवाइज। तो हमें फाइंड करना है कि ये ओड भी है और इवन भी है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ही एकमात्र दुनिया में ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ओड भी है। क्लियर? अब यहां से अगर आप इसकी पहले डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो, अंडरूट के जो अंदर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा एलन है वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन उसको मोड लगाने से वो क्या बन जाएगा? ऊपर चला जाएगा। देखो यहां से आपको देख सकते हैं, ये हमारे पास में किसका ग्राफ होता है? ये हमारे पास में मोड ln x का ग्राफ होता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो, ये तो पॉजिटिव है तो इस अंडरूट की कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसके कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन एक चीज दिक्कत आ सकती है इसमें एक चीज दिक्कत आ सकती है जब ये जीरो होगा। तो क्योंकि अगर फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो गया तो ln जीरो हो जाएगा, और ln जीरो होते ही क्या हो जाएगा हमारे पास में? जो ln जीरो है वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर जाएगा, जो कि इसकी डोमेन में नहीं आएगा। समझ रहे हो? अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट को जीरो रख दिया मैंने, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है? जीरो से वन के बीच में। ठीक है, जीरो पे क्या आता है? क्लोज आता है। तो जीरो से लेकर यहाँ से लेकर वन, सॉरी, जीरो से लेकर वन तक फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। लेकिन जीरो पे इनफाइनाइट मतलब ln डिफाइन नहीं है जीरो पे, तो हम क्या करेंगे? जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये एवरी वैल्यू पर क्या है हमारे पास में? वैलिड हो जाएगा ऊपर वाला जो फंक्शन है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट की जीरो वाली वैल्यू को उठा दूं मैं, तो ये ऊपर वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कहाँ पर होगा? फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हमेशा इंटीजर्स पे होता है। तो ऊपर वाला फंक्शन r माइनस जेड, मतलब r में से अगर इंटीजर्स को हटा दें तो वो पूरा ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब नीचे अदरवाइज लिख रखा है। अदरवाइज का मतलब r माइनस जेड को ये जहां पर एग्जिस्ट कर रहा है वो इसकी वैल्यू ये है, और जहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, क्या तो r माइनस जेड है, मतलब इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में कुछ भी, इंटीजर्स को हटाकर कुछ भी आएगा तो इसमें जो फंक्शन की वैल्यू इसमें जाएगी। अगर इंटीजर्स आए गए तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ऊपर वाले को अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो देखो, इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। e की पावर माइनस, ये इसको क्या रखेंगे? हम सेम रखेंगे। और इसको जो ये टर्म है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, e की पावर ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी पूरे की पावर वन अपॉन
ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बात हमें पता है। लेकिन अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये मोड में है, तो यहाँ पर इसको मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर तो हमारे पास में ये मोड में है, ये मोड है। ठीक है, अब देखो ये 0 से 1 के बीच में क्या कहा, अगर एलन की बात करूं तो ये इस तरह नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव बन जाता है मोड लगने से। तो इसके माइनस लगा देंगे यहाँ पर जब इसको खोल लेंगे, जब, क्योंकि अगर मोड के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव बन के बाहर आती है। तो इस वेट फॉर 1 मिनट, लेट मी फर्स्ट इरेज इट। ओके, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम लिखेंगे, ठीक है, लेट मी राइट डाउन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में पहले ये था e की पावर, हमने इस जो ये हमारे पास में ये फंक्शन था, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, e की पावर ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर 1/√1 अपॉन में ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ को दे रखी हो, अगर x की पावर 2 दे रखी हो उसको लिख सकते हैं e की पावर ln x², तो उसी फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। क्लियर? अब देखो मैंने क्या कहा था, जो ये मोड ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये मोड के अंदर आएगा जब पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसके यहाँ पर एक और नेगेटिव लगा दिया। क्लियर? और ऊपर क्या है, ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऊपर है। अब देखो मैंने ऊपर भी क्या किया, -1 की पावर -√1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, -√1 से नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर देखो, ऊपर क्या है, ये नीचे बन जाएगा -1, -√1 नीचे बन जाएगा -1, और ऊपर ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, नीचे भी ln फ्रैक्शनल, ऊपर ln फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू पावर 1 है और नीचे ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1/2 है। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर माइनस जो साइन है वो रहेगा, कैसे रहेगा, देखो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर आपके पास में जब ये माइनस है, ये -1/2 के ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने, और यहाँ पर तो ऊपर तो ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर ½ बन जाएगा। ठीक है, और -1/½ ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो इनको जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये बन जाएगा -ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर 1/2। और जब यहाँ पर मैंने -√1 को मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, -1 आया था। तो ये पूरा बन जाएगा हमारे पास में e की पावर माइनस ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का √। ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये चीज और ये चीज क्या बन गई, सेम बन गई। इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, इसको, तो ये इससे इक्वल बन गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो r - z में ये पूरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर? अब देखो ये वैल्यू का वैलिड है, ये वैल्यू जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब भी हम इंटीजर्स को रखते हैं तो वो 0 देता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों बोथ केसों में हमारे पास में f ऑफ x की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब f ऑफ x इवन भी है और ओड भी है। क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है कि f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन एंड सेटिस्फाई द रिलेशन f ऑफ x इज इक्वल टू x f ऑफ x स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में 10 स्क्वायर x f ऑफ x स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 10। हमारे पास में ये इवन दिया है, तो इवन के लिए क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहले मैं माइनस पुट किया मैंने। ठीक है, तो माइनस पुट किया तो देखो ये सेम का सेम रहेगा, x स्क्वायर में जाएगा, और यहाँ पर जब 10x में -x रखूंगा तो ये -10x बन जाएगा, फिर उसको स्क्वायर करूंगा तो ये 10 स्क्वायर x ही रहेगा। यहाँ पर जब मैं -x की रखूंगा x की जगह तो ये x स्क्वायर ही सेम रहेगा। तो केवल यहाँ पर माइनस आया है, तो यहाँ पर बन जाएगा f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। इसका मतलब ये तो ओड है। ठीक है, ये तो ओड है, लेकिन इवन तो हमें गिवन है कि ये तो इवन है,
और ओड हमने यहाँ से दिख गया हमें, तो इसका मतलब ये क्या है, इवन भी है और ओड भी है। और ऐसा फंक्शन कौन सा होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ 10 भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये कुछ हमें चीज, ये जो हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इवन भी होता है ओड भी होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है अगर दो फंक्शन को एल्जेब्रिक सम किया जाता है दो इवन फंक्शन का, तो उनसे जो रिजल्ट जो बनेगा उन फंक्शन का वो भी हमारे पास में इवन होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो ओड फंक्शन का एल्जेब्रिक सम किया गया हो तो जो रिजल्टेंट जो फंक्शन आता है वो भी हमारे पास में ओड ही होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, मान लीजिए इसका प्रूफ कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी इज एन ओड फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है जबकि हमें गिवन है कि एफ और जी हमारे पास में ओड फंक्शन गिवन है। तो देखो यहाँ पर जब मैं माइनस एक्स रखूंगा इसके अंदर और इसके अंदर जब माइनस एक्स रखूंगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो फिर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा पूरे में, तो क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा एफ प्लस बीटा जी बन जाएगा। तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स बन रहा है, मतलब सेम वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में अगर इवन फंक्शन को कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ द इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। ये ऑब्वियस बात है। मान लीजिए ए एक्स बी एक्स मतलब फंक्शन है हमारे पास में, ए एक्स कोई फंक्शन है, बी एक्स कोई जी एंड सो ऑन ऐसे कोई फंक्शन है, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया। अब सोचो कि अगर मैं जिसमें भी x की जगह माइनस एक्स रखूंगा वो सारी माइनस एक्स को जो इवन फंक्शन है वो ऑब्जर्व कर लेंगे और जो रिजल्टेंट जो फंक्शन आएगा वो सेम ही आएगा। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा पूरा फंक्शन। तो ये क्या है, इवन। अगर इवन फंक्शन को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करो वो एक इवन फंक्शन ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है द प्रोडक्ट ऑफ एन ओड एंड इवन फंक्शन इज एन ओड फंक्शन। ये भी बात बिल्कुल सही है कि प्रोडक्ट ऑफ ओड मल्टीप्लाई बाई, आप इसको एक इस तरीके कोरोलरी से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि देखो इवन के लिए आप पॉजिटिव लिखो, ओड के लिए नेगेटिव लिखो। अगर पॉजिटिव आएगा तो इवन, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा तो इवन, नेगेटिव आएगा तो ओड। जैसे यहाँ पर ओड है, ओड के लिए मैंने क्या लिखा, नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाई इवन पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा। अगर ओड फंक्शन को और इवन फंक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया क्या, तो पॉजिटिव आया। इस तरीके से ऊपर वाले फंक्शन में देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने इवन फंक्शन की मल्टीप्लाई की, इवन फंक्शन से हमने इवन फंक्शन की मल्टीप्लाई की इवन से, तो रिजल्टेंट क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब इवन ही आएगा। अगर मैं इवन फंक्शन की इवन से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर इवन और ओड की करता हूं तो क्या आएगा, हमारे पास में ओड आएगा। क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फिर हमें यहाँ पर कह रहा है द क्वोशिएंट ऑफ टू इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1g दे रखा है, तो ऊपर इवन है तो पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव अगर इवन है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, इवन। तो मतलब क्वोशिएंट ऑफ टू इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए द नेचर इवन और ओड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ओड फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द फंक्शन टेकन इन द प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर ऑफ ओड फंक्शन इज एन ओड फंक्शन एंड दैट इवन नंबर ऑफ ओड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। इसमें देखो क्या कह रहा है कि अगर मैंने इवन फंक्शन को कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया तो इवन ही आया, लेकिन ओड फंक्शन के केस में केस अलग है। अगर ओड फंक्शन को मैं अगर ओड बार मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट ओड फंक्शन आएगा, लेकिन अगर मैं ओड फंक्शन को इवन बार मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट इवन आएगा। जैसे कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने ओड फंक्शन है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 बार, नेगेटिव नेगेटिव, रिजल्टेंट क्या आया, पॉजिटिव। मतलब अगर मैंने दो ओड फंक्शन को मल्टीप्लाई किया इवन टाइम्स, इवन मतलब 2 टाइम्स यहाँ पर, ठीक है, तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आ। इसी तरीके से अब मान लीजिए कि ओड फंक्शन
है उसको आप मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो माइनस, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास में नेगेटिव, रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास में नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर मैंने ओड फंक्शन को ओड बार मल्टीप्लाई, यहां पर 3 बार मल्टीप्लाई मैंने किया तो रिजल्टेंट क्या आया, ओड आया। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि ओड फंक्शन को अगर ओड बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट ओड फंक्शन आएगा, अगर ओड फंक्शन को इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट इवन आएगा। क्लियर? सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें अब कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ सेवरल फंक्शन, किसी कितने भी फंक्शन का अगर आप कंपोजिशन कर लो उसका आंसर ओड आना है, अगर सभी फंक्शन ओड होंगे तो। क्लियर? कंपोजिशन कितने भी फंक्शन का कर लो वो ओड ही आएगा, जब सारे फंक्शन ओड हो तब ओड आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है द कंपोजिशन ऑफ सेवरल फंक्शन इज इवन इफ एट लीस्ट वन फंक्शन इज इवन। अगर कंपोजिशन में एक भी फंक्शन हमारे पास में इवन आ गया तो वो इवन आएगा, लेकिन यहां पर एक केस हो रहा है कि जहां पर वो इवन फंक्शन आ गया उसके आगे इवन और ओड रिपीटेडली आने चाहिए। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं, इसने कह रखा है कि प्रोवाइडेड द फंक्शन कंपोज्ड ऑफ ईदर इवन और ओड फंक्शन आफ्टर दैट द इवन फंक्शन, उसके बाद में इवन और ओड दोनों होने चाहिए। दोनों मतलब और हो सकता है, क्या तो इवन आएंगे या ओड आएंगे। ठीक है, दोनों नहीं आ सकते। मतलब हम एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हमारे पास में एक फंक्शन गिवन है e⁻log 10 cos sin x क्यूब। ठीक है, तो इसके पास में हमारे पास में ये ओड है, कंपोजिशन फंक्शन है पहली बात तो ये। ठीक है, अब इन फंक्शन में एक फंक्शन हमारे पास में इवन आ गया, ये कोस वाला। कोस क्या होता है, इवन होता है, तो ये पूरा क्या होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए। लेकिन अब इस कोस के बाद में यहां पर क्या तो हमारा पास में ओड होने चाहिए, क्या इवन ही होने चाहिए केवल। देखो 10 क्या है हमारे पास में, 10 कैसा फंक्शन होता है हमारे पास में, 10 एक हमारे पास में अगर 10 का ग्राफ देख ले हम तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, ये ओड है। 10 हमारे पास में ओड होता है। तो ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पूरा फंक्शन क्या है हमारे पास में, ये जो पूरा फंक्शन है इसमें एक बार क्या आ गया है हमारे पास में इवन आ गया है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ से देख सकते हैं जो ये इवन फंक्शन है इसके बाद में जो फंक्शन है वो क्या है, साइन और एक्स क्यूब, ये दोनों कैसे हैं, ये ओड हैं। तो ये इसके बाद में इवन वाले फंक्शन के बाद में क्या तो इवन आने चाहिए, दोनों ये क्या ओड ही आने चाहिए, तभी वो फंक्शन इवन होता है। क्लियर? अब 10th प्रॉपर्टी है हमारे पास में एक f(x), कोई भी फंक्शन को हम उसको इवन प्लस ओड की फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन में 2, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये इवन है और ये हमारे पास में ओड है। ठीक है, क्लियर? तो किसी भी f ऑफ x के फंक्शन को हम इवन प्लस ओड में लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर? सो हम एक चीज डिस्कस करते हैं यहाँ पर, लेकिन देखो जो ये है इसमें एक चीज कॉमन पहले हमें गिवन होनी चाहिए कि डोमेन सिमेट्रिक होनी चाहिए अबाउट ओरिजिन की, तभी ये केस वैलिड होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में f ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 माइनस 10x गिवन है, इसको इवन और ओड में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहली बात देखो इसकी जो डोमेन है वो क्या आएगी, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू r माइनस x सच दैट 10x नॉट इक्वल टू 1, 10x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इनफाइनाइट चल जाएगा फिर। अब देखो 10x का फंक्शन ये गिवन है, अगर इसमें ये 10x 1 नहीं होगा मतलब π/4 नहीं है, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये π/4 पे क्या आएगा, एक ओपन सर्कल आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो ओरिजिन के सिमेट्रिक जो डोमेन है वो फंक्शन की वो ओरिजिन के अबाउट क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर π/4 पे क्या है
फंक्शन डिफाइन नहीं है, जबकि यहाँ पर पाई बाई 4 फिर डिफाइन है। इसका मतलब इसको हम नहीं लिख सकते इवन प्लस ओड में। लेट्स सपोज इसने यहाँ पर लिख दिया, देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स फोन में 2 लिखा तो ये आ गया। जब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो वो आंसर बनता है या नहीं बनता, आप देखिए। ठीक है, देखो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा 2 अपॉन में 1 माइनस 10x। लेकिन ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसकी डोमेन r माइनस एक्स सच दैट 10x नॉट इक्वल टू 1 है इसकी। लेकिन इसकी डोमेन जो ये फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या है? f ऑफ x की डोमेन है r माइनस एक्स सच दैट 10x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये डोमेन अगर इन दोनों की सेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन भी सेम नहीं होंगे। अब ये फंक्शन इक्वल, इस फॉर्मूले से हमने इसको रिप्रेजेंट क्यों नहीं हुआ, आप पूछोगे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको पहले से ही यहाँ पर दे रखा है रीजन, क्योंकि इस फंक्शन की जो हमारे पास में जो डोमेन है वो सिमेट्रिक नहीं है ओरिजिन के अबाउट। क्लियर? अब हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज ए सम ऑफ इवन एंड ओड रिप्रेजेंट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर मैंने यहाँ पर पुट किया मान लीजिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा हाफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यहाँ पर माइनस साइन एक्स और ये माइनस कोस एक्स, फिर हाफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस साइन माइनस एक्स माइनस कोस माइनस एक्स। ये तो सेम का सेम ही रहेगा। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। और यहाँ पर साइन एक्स हमारे पास में क्या है? एक साइन एक्स हमारे पास में इवन ओड फंक्शन है और कोस हमारे पास में एक इवन फंक्शन है। तो हमने इस पूरे फंक्शन को इवन प्लस ओड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास में गिवन है कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इवन एंड ओड। तो इसमें क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स को पुट करेंगे। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया? e की पावर माइनस एक्स रखा, यहाँ पर e की पावर एक्स हो जाएगा, ये सेम बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक इवन फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो देखो सिग्नम कैसा फंक्शन होता है? हमारे पास में ओड होता है। ये भी हमारे पास में ओड है। x की पावर 5 भी हमारे ये 3 है। लेट मी जूम इट फर्स्ट फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है। देखो ऊपर वाले सारे फंक्शन कैसे हैं हमारे पास में? ये 10x x की पावर 5 कैसे है? ओड फंक्शन है। और इन दोनों का कंपोजिशन भी कैसा आ जाएगा? ओड आ जाएगा। क्लियर? अब देखो ऊपर देखो x की पावर क्यूब साइन x और x की पावर 7 भी क्या है? ओड फंक्शन है। तो इन पूरे का कंपोजिशन भी क्या आ जाएगा? ओड। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? साइन x की पावर 7 इज एन ओड फंक्शन हो गया हमारे पास में। मतलब इन सारों का कंपोजिशन अगर ये हमारे पास में यहाँ पर देखिए, ये साइन x की पावर 7 कैसा है? हमारे पास में ओड है, क्योंकि यहाँ पर साइन x और x की पावर 7 का कंपोजिशन किया गया है, ये ओड है। ठीक है, फिर यहाँ पर x की पावर 3 है, ये भी हमारे पास में एक ओड है। तो ओड और ओड की मल्टीप्लाई की गई है फिर इसने, और ओड की मल्टीप्लाई क्या आएगी? पॉजिटिव आएगा, मतलब एक इवन फंक्शन आएगा हमारे पास में। क्लियर? ये हमारे पास में पूरा क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। ये e की पावर में रखो, वो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फिर फाइनल में हमारे पास में ओड और इवन का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। ये हमारे पास में ये पूरा हो जाएगा इवन। ठीक है, और ये हमारे पास में हो जाएगा ओड। तो इनका कंपोजिशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ओड आ जाएगा। क्लियर? देखो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन ओड और नन। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है, और जी आई एफ ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस
जी आई एफ ऑफ 1 माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, फिर एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो माइनस एक्स मोड एक्स है इसकी वैल्यू। फिर हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये इवन है या ओड है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स को पुट कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो लेट मी राइट डाउन फॉर यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे पहली बात मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स को पुट किया यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस एक्स को अगर मैंने सपोज लेट किया, माइनस सपोज लेस देन इक्वल टू -1 था, अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लेस देन -1 होगी तो वो इसमें पुट होगी। तो मैंने यहाँ पर x की जगह -x करके पुट कर दिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने इसको सोल्व किया -x लेस देन इक्वल टू 1 को, तो ये क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने -x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट मान लिया, मैंने -x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मान लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है तो वो इसमें जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पूरे में -x पुट कर दिया x की जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा और अंदर -x हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा क्योंकि मोड में कोई चेंज होता नहीं है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मैं -x को यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इनइक्वालिटी ऑफ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगी, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ये बात क्लियर। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, माइनस एक्स को पुट कर दूंगा यहाँ पर, क्लियर। जैसे यहाँ पर मैं -x पुट किया तो 1 + x हो गया, यहाँ पर माइनस पुट किया 1 - x हो गया, क्लियर। अब ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो सबसे पहले f ऑफ x है और ये है हमारे पास में f ऑफ -x। तो देखो x की वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू -1 है और यहाँ पर भी x की वैल्यू लेस देन -1 है, इसका मतलब इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0 आएगा। लेस देन वाली इस वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0 आएगा। फिर अगर मैं इसमें देखो, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जब इसमें से मैं इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तब 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब f ऑफ x माइनस f ऑफ -x 0 आ रहा है, इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x है। इसका मतलब ये ऊपर वाला फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। ऊपर वाला फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। जैसे यहाँ पर इसका ग्राफ भी प्लॉट किया है इन्होंने, तो इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि देखो y एक्सिस की सिमेट्रिक है, y एक्सिस की सिमेट्रिक है, y एक्सिस की सिमेट्रिक है। और y एक्सिस की सिमेट्रिक होने के कारण ये क्या है, y एक्सिस की सिमेट्रिक होने के कारण ये हमारे पास में एक इवन फंक्शन है, क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास में इसको हमें फाइंड करना है कि ये इवन है या ओड है। तो यहाँ पर f ऑफ x की पहले सोल्व कर लिया हमें, ये 2x sin x प्लस 10x अपॉन में 2x 2 मल्टीप्लाई बाई फ्रैक्शन GIF ऑफ x अपॉन में पाई प्लस 19 हो जाएगा, जब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, -37। अब मैंने f ऑफ x की जगह यहाँ पर जो हमारा f ऑफ x है इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ओके। अब अगर मैंने यहाँ पर -x पुट किया तो ये बन जाएगा -2x, ये साइन के अंदर भी माइनस आएगा, इसके अंदर भी माइनस आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, -sin x और ये यहाँ पर हो जाएगा -10x, क्लियर। अब नीचे देखिए, नीचे बनेगा 2 माइनस x अपॉन में पाई प्लस 1। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट की हमारे पास में जो डोमेन है वो आपको पता होनी चाहिए कि GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है, 0। लेकिन कब, जब x क्या हो, इंटीजर। जब हमारे पास में x क्या हो, इंटीजर हो,
ठीक है। नेक्स्ट केस में हमारे पास में क्या होगा, -1 जब x क्या नहीं हो, इंटीजर नहीं हो। ये हमारे पास में अगर x इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, ये तो क्या होगा, -1 होगा। क्लियर। अब यहां पर आप देखिए ये क्या है, 2 GIF ऑफ -x अपॉन पाई है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिखना है हमें। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फ्रैक्शनल GIF ऑफ -x अपॉन पाई होता तो मैं इसको लिखता -1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन में पाई, ठीक है। लेकिन कब, जब इंटीजर नहीं होता, जब, लेकिन अगर जहां पर इंटीजर होता तो ये 0 हो जाता ये पूरा। अगर अब आप सोचो इंटीजर कब बनेगा, ये जब x की वैल्यू n पाई होगी तभी तो इंटीजर बनेगा। यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल, जहां पर हमारे पास में इंटीजर होगा, ठीक है। अगर n पाई, तब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और n बचेगा तभी इंटीजर बनेगा। क्लियर। लेकिन अगर मैं अब n पाई को यहाँ पर रख दूंगा तो ये साइन n पाई 0 होता है, टेन n पाई भी 0 होता है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं x की वैल्यू n पाई रखूंगा तो ऊपर वाला पूरा 0 बन रहा है। क्लियर। नीचे अगर x n पाई नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर इंटीजर नहीं बनेगा, और कुछ भी बनो इंटीजर नहीं बनेगा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, जो माइनस GIF ऑफ -x अपॉन पाई है इसको लिख दूंगा -1 माइनस GIF ऑफ x अपॉन में पाई, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये यहाँ पर बन जाएगा -2 + 1 माइनस GIF ऑफ x अपॉन में पाई, तो ये बन जाएगा -1 - 2 मल्टीप्लाई बाई GIF ऑफ x अपॉन में पाई, ऊपर ये चीज ही सेम की सेम रहेगी। अब इस चीज को देखो, इसमें से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये पूरा f ऑफ x बन गया, तो इसका मतलब f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x बन रहा है। और ये किसकी निशानी है, ये हमारे पास में ओड फंक्शन को बारे में कहता है। तो f ऑफ x हमारे पास में क्या हो गया है, ओड फंक्शन है। क्लियर। क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। अब हम, ये हमें दे रखा है कि f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x f ऑफ y एंड f0 इज नॉट इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट। इसका मतलब ये f0 नॉट 0 का मतलब है कि ये दोनों फंक्शन इवन एंड ओड नहीं हो सकता। फिर हमारे पास में gx इज इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स अपॉन में 1 प्लस एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास में गिवन है, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है एक फ्रैक्शनल इक्वेशन, इसमें x और y को क्या कर रख दो, 0 रख दो। तो f0 इज इक्वल टू f0 का स्क्वायर, तो f0 की दो वैल्यू आ जाएंगी 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। लेकिन इसने 0 को तो मना किया है तो इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। f0 क्या आ जाएगा, 0। f0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर। अब f0 को 1 लेकर हम इसको सोल्व करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आप क्या रखो, y की जगह -x रख दो इसमें, तो ये बन जाएगा f0 और यहाँ पर बन जाएगा f ऑफ x और यहाँ पर बन जाएगा f ऑफ -x। और तब यहाँ पर f0 की वैल्यू 1 होगी तो f ऑफ -x इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये आपको क्लियर है, f ऑफ -x इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ x बन जाएगी। अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या दे रखा था, gx 1 माइनस f ऑफ x अपॉन में 1 प्लस f ऑफ x को ओड फंक्शन प्रूव करना था। तो आप क्या करो, gx की जगह g ऑफ -x रखो। ठीक है, तो इसमें मैंने रखा तो 1 माइनस f ऑफ -x अपॉन में 1 प्लस f ऑफ -x बन गया। और f ऑफ -x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में f ऑफ x लिख सकता हूँ। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये बन गया f ऑफ x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस f ऑफ x। और ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा -gx। ठीक है, ये बन गया -gx। इसका मतलब g ऑफ -x इज इक्वल टू -gx, जो कि एक ओड फंक्शन है। क्लियर। अब इसी तरीके से मैं इसमें पुट करूं, सपोज दैट hx इज इक्वल टू 1 माइनस f ऑफ x प्लस f स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस f ऑफ x प्लस f स्क्वायर x में जब मैं hx में h ऑफ -x पुट करूंगा तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ पर भी f ऑफ -x है वहाँ पर 1 अपॉन एफ एक्स को पुट कर दो, तो ये मैंने ये पुट कर दिया तो ये बन गया। ठीक है, क्लियर। अब नीचे f ऑफ x स्क्वायर कॉमन लिया मैंने तो ये बन गया f ऑफ x का स्क्वायर माइनस f ऑफ x प्लस 1, नीचे बन गया f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ x प्लस 1। और ये क्या है, ये पूरा हमारे पास में ये जो सेम बन गया।
मतलब ये एच एक्स बन गया, तो इसका मतलब एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एच एक्स बन गया, तो ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन ऑफ इवन एंड द ओड फंक्शन। ठीक है, सो हम इसमें सीधा पहली बात तो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इवन एंड ओड एक्सटेंशन का मतलब यह है कि हमारे पास में कोई फंक्शन दे रखा होगा, वो कंप्लीटली इवन नहीं होगा, मतलब इवन फंक्शन नहीं होगा वो, या ओड नहीं होगा, तो हमें उसमें से उसी डोमेन को क्या एक्सटेंड करें कि वो फंक्शन इवन बन जाए या ओड बन जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको पास में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहां पर देखिए, अगर हमारे पास में एच एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू जब अल्फा से लेकर बीटा तक है ना, तब वो एफ ऑफ एक्स है। तो अब हमें इसी को एक्सटेंड कर अगर बनाना है, हमें इसको इवन फंक्शन, मान लीजिए कि यहां से अल्फा से लेकर बीटा तक ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एच एक्स की वैल्यू। अब इसको एक्सटेंड करके हमें बनाना है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इवन फंक्शन के लिए हम उस फंक्शन की इमेज है वाई एक्सिस में लेनी रहती है, तो हम क्या करेंगे, माइनस अल्फा, जो यहाँ से माइनस बीटा से लेकर माइनस अल्फा तक, माइनस बीटा से लेकर माइनस अल्फा तक उसकी इमेज वाई एक्सिस में लेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको बताया था मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, अगर वाई एक्सिस की इमेज लेनी होगी तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम एफ ऑफ माइनस एक्स रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स रख दिया, जब बीटा, और हमने एक्स की वैल्यू माइनस बीटा से लेकर माइनस अल्फा तक कर दी। ठीक है, अब देखो इसमें डोमेन भी सिमेट्रिक हो गई ओरिजिन के, और ये फंक्शन सिमेट्रिक हो गया पूरा वाई एक्सिस के, तो ये फंक्शन कैसा बन गया, इवन फंक्शन बन गया। क्लियर। सो लेट डिस्कस, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम इसी पर। अरे यार वेट, ठीक है, तो हमारे पास में देखो ये फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, जब एक्स की वैल्यू क्या थी, 0 से 1 के बीच में थी, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में थी। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू पहली बात तो 0 के सिमेट्रिक बनाना है, तो एक्स की वैल्यू -2 से लेकर 1 तक लो, एक्स की वैल्यू -2 से लेकर 1 तक लो, और जहां पर एक्स है वहां पर माइनस एक्स रख दो। ठीक है, जहां पर एक्स है वहां पर माइनस एक्स रख दो। क्लियर सी बात है, क्लियर। फिर यहां पर इसको सिमेट्रिक बनाना है डोमेन को एक्स एक्सिस के, तो इसको रख दो -1 से एक्स की वैल्यू पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए यहां से हमें गिवन है कि ये हमें 1 से लेकर 2 तक गिवन है, और 0 से लेकर 1 तक गिवन है। क्लियर। अब आप इसको क्या करना है, डोमेन को सिमेट्रिक बनाने के लिए -1 और -2 इधर भी रख दो। ठीक है, इधर भी -1 और -2 हमें डाल देना है। अब देखो 1 से लेकर 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या थी, x थी, x मतलब y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या बनती है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, तब इसकी इमेज हम जब y एक्सिस में लेंगे तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा लगभग। ठीक है, और ये ग्राफ किसका होता है, y इज इक्वल टू -x का, ऑब्वियस एक बात है। अब देखो यहाँ से 0 से लेकर 1 के बीच में अंडरूट x वाला ग्राफ बनेगा, अंडरूट x इस तरीके का। क्लियर। अब -1 से लेकर 0 के बीच में क्या बनना चाहिए, अंडररूट -x वाला ग्राफ बनना चाहिए, इस तरीके का। क्लियर। अब देखो ये जो फंक्शन है, ये इसकी डोमेन 0 के सिमेट्रिक भी है और y एक्सिस के भी सिमेट्रिक है ये फंक्शन हमारा, तो ये क्या बन गया, एक इवन फंक्शन। सो अब हम डिस्कस करते हैं ओड फंक्शन के बारे में। ये यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं इसका। अगर ओड फंक्शन की बात करूं मैं, अगर आपको पास में दे रखा है एफ एक्स अल्फा से लेकर बीटा तक कोई एफ एक्स दे रखा है, अब आपको कह दिया जाए कि इसको एक्सटेंड करके आप इस तरीके से बनाओ कि ये ओड फंक्शन बन जाए। तो ओड के लिए आपको पता है कि थर्ड जो उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में इमेज बननी चाहिए। तो अब इसकी जो एफ ऑफ एक्स की अगर मैं यहाँ पर लाऊंगा तो क्या बनेगा, पहली बात तो इसकी y एक्सिस में इमेज लो, अगर y एक्सिस में इमेज ली तो ये बन गया f ऑफ -x। अब इसकी x एक्सिस में मैंने इमेज ली तो ये बन गया
माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी हम किसी एफ ऑफ एक्स को एक्सटेंड करना चाहेंगे ओड फंक्शन में, तो उसको क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स से, ठीक है, क्लियर। और इसकी यहाँ पर डोमेन क्या लिख देंगे, माइनस बीटा से लेकर माइनस अल्फा तक। तो यही चीज़ यहाँ पर की गई है। जैसे कि हम एक एग्जांपल करते हैं। अब ये है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में है, 0 से लेकर और यहाँ पर हमारे पास में 2 के बीच में है। तो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर। लेकिन जब 2 से लेकर 4 के बीच में है, 2 से लेकर 4 के बीच में है, तो हमारे पास में क्या आएगा, 4 है, इस तरीके से, क्लियर। अब देखो इस डोमेन को इधर भी एक्सटेंड कर दो, क्योंकि हमें क्या करना होता है, डोमेन को एच एक्स के डोमेन को एच एक्स वाले फंक्शन की डोमेन 0 के अबाउट सिमेट्रिक करना होता है। तो यहाँ पर भी मैंने -4 और -2 रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि एफ ऑफ एक्स को जब चेंज करना होता है ओड फंक्शन में, तो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स रख दो। तो देखो ये क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो इसमें बाहर भी माइनस रखूंगा और अंदर भी माइनस एक्स रखूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर। तो माइनस एक्स स्क्वेयर का ग्राफ आपको बनाना होगा, और माइनस एक्स स्क्वेयर का ग्राफ इस तरीके से आपके लिए ये बन जाएगा, क्लियर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये ग्राफ है हमारे पास में, क्लियर। और फिर आप यहाँ पर जब यहाँ पर रखोगे माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा -4, और -4 का ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, क्लियर। ये ग्राफ इसका है माइनस एक्स स्क्वेयर का, ये ग्राफ इसका है माइनस एक्स स्क्वेयर का। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का है वो अपवर्ड पैराबोला होता है, सॉरी, ये जो एक्स स्क्वेयर ये अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो वो डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन एक्सटेंशन ऑफ इवन द एंड ओड फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, देखो देखिए हमारे पास में गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, और ग्रेटर देन 1 में एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है। तो पहली बात तो इसको क्या बनाना है, इवन बनाना है। अगर इवन बनाना है तो इसको इस तरीके से इमेज ले लेंगे, तो एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में -x हो जाएगा, और लेस देन -1 में क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पर, क्लियर। फिर अगर ओड बनाना है हमको, अगर इसी फंक्शन को ओड बनाना है, वेट फॉर 2 मिनट यार, ओके। तो इस फंक्शन को अगर मैंने ओड बनाना है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब x की वैल्यू इसमें जब एक्सटेंड करेंगे, जब -1 से लेकर 0 के बीच में इसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x ही रहेगी, ठीक है। और लेस देन -1 में ये वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जब x की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में है तो x ही रहेगी। यहाँ पर देखिए x ही है -1 से लेकर 0 के बीच में, और लेस देन -1 में क्या हो जाएगा, ये -1, क्लियर। तो ग्राफ से देख सकते हैं हम स्पष्ट रूप से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में देखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू -1 से लेकर लेस है। तो जब -1 से लेस है तो ये वैल्यू दे रखी है 1, और जब -1 से लेकर 0 के बीच में है, -1 से लेकर 0 के बीच में है, तो ये वैल्यू दे रखी है -x। अब इसको हमें क्या करना है, इवन और ओड बोथ में चेंज करना है। तो सबसे पहले इवन में चेंज करेंगे, तो y एक्सिस के अंदर इसके पहले तो इसको डोमेन में y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनाएंगे। तो 0 से लेकर हमारे पास में 0 से लेकर 1 के बीच में ग्राफ क्या बन जाएगा, इस तरीके से। और ये ग्राफ इसका है y इक्वल टू एक्स का, तो 0 से लेकर 1 के बीच में x आएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि इसकी इमेज लेनी होती है हमें y एक्सिस में, इवन के लिए y एक्सिस में इमेज ले लिया तो ये बन गया 1,
क्लियर। अब ओड में चेंज करना चाह रहे हैं हम, सपोज दैट इसको ओड में चेंज करना चाह रहे हैं इसको, तो हम क्या करेंगे 0 से लेकर 1 तक, ओड के लिए अपोजिट क्वाड्रेंट में इमेज आती है, तो 0 से लेकर 1 तक ये क्या बन जाएगा -x बन जाएगा, ये -x वाली लाइन है। और 1 से ग्रेटर देन में क्या बन जाएगा ये -1, क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में इमेज तो इसकी इसी तरीके से बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा -1। क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि फाइंड द ओड एक्सटेंशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन sin x प्लस मोड sin x x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो इसमें के कह रखा है कि हमें इसको ओड इसका एक्सटेंशन करना है हमें। तो पहली बात तो हमने क्या किया, जब मैंने x को क्या लिया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिया, x को मैंने 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिया, तो देखो साइन को जब मैंने, अगर मैं साइन को पॉजिटिव लेता हूं तो ये पॉजिटिव बन के बाहर आएगा, तो ये 2 sin x हो जाएगा। लेकिन अगर मैं x को नेगेटिव लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको ओड एक्सटेंड करना है हमें। देखो यहाँ से साइन का जो फंक्शन है हमारे पास में इस तरीके से बनता जाएगा। क्लियरली बात है, जब हम x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में पुट करेंगे जब, ठीक है, इस तरीके से बनेगा साइन वाला ग्राफ। ठीक है, आगे इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। सॉरी, क्लियर, ये बात हमें क्लियर है। अब देखिए, जब मुझे इसके ओड एक्सटेंशन करना है तो इसको हमें अपोजिट क्वाड्रेंट में इमेज लेनी होगी। क्लियर सी बात है। अब ठीक है, ये बात हमें क्लियर है कि जब sin x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो ये क्या है 2 sin x आता है, ये 2 sin x आता है इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि जब भी sin x वाला ऊपर वाला ये जो ग्राफ बनेगा तो ये 2 ऊपर बढ़ जाएगा। इसकी मतलब यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये 1 नहीं है, यहाँ पर 2 बढ़ गया। जब x क्या है, जब पॉजिटिव है, sin x जब पॉजिटिव है तो ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जब sin x हमारा नीचे नेगेटिव है तो 0 आएगा आंसर। जब यहाँ पर हमारा sin x वाला नेगेटिव पार्ट है तो ये नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं बनेगा, तो बनेगा ये 0 वाला ग्राफ। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो वही चीज हमें क्या करनी है, अपोजिट क्वाड्रेंट में रिपीट करनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब साइन की वैल्यू, जब हम क्या करेंगे फॉर x की वैल्यू जब नेगेटिव लेंगे, x लेस देन 0 है, और जब साइन x की वैल्यू हमारे पास में क्या है नेगेटिव है, जब साइन x की वैल्यू भी नेगेटिव है और x की वैल्यू भी नेगेटिव है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव है और साइन का फंक्शन इस तरीके का बनता है यहाँ पर, तो वो भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ग्राफ क्या बनेगा, तो ग्राफ हमारे पास में किस तरीके का बनना चाहिए, इस तरीके का सेम नीचे बनना चाहिए। तो ये बन जाएगा 2 sin x का, यहाँ पर सेम वाला ग्राफ। क्लियर, ये बात क्लियर है। अब आप यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि ये x यहाँ पर पहले से हमने नेगेटिव इसको पुट रख कर दिया है। यहाँ पर आप कहोगे कि ये सर ये साइन -2 sin -x होना चाहिए, तो ये 2 वैसे भी कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 माइनस आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। और वैसे आप देखो तो यहाँ पर देखो मैंने x को पहले से ही माइनस पुट कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, जब x की वैल्यू नेगेटिव है, और अब हमको जब साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास में जब पॉजिटिव है, इस तरीके का साइन का ग्राफ यहाँ पर इस तरीके का बनेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट बनेगा यहाँ पर। जब साइन x की वैल्यू पॉजिटिव है और x की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास में इस तरीके का ग्राफ बनेगा। लेकिन हमें तो इसकी रिपीट कॉपी बनानी है यहाँ पर, तो इसके लिए हमको क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में पूरा ग्राफ बन जाएगा। क्लियर। ठीक है, ठीक है, फिर आप इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, मोड लगाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप देखते हैं। अब हम y इज इक्वल टू ln x माइनस ln x का स्क्वायर अपॉन में मोड ln x। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है अब। क्लियर। सो लेट मी फर्स्ट जूम इट। देखिए, जहां पर भी मोड आ गया, पहली बात तो आपको ln में डील करना पड़ेगा। तो ln x अगर पॉजिटिव है हमारे पास में तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर भी ln x, तो ln एक कट जाएगा यहाँ पर और बन जाएगा यहाँ पर 0, ln x माइनस ln x 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ln x नेगेटिव है तो ये बन जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव और 2 ln x हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमें पता होगा। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर बन जाएगा x की पावर
x की पावर लेस देन 1, लेकिन हमेशा यहाँ पर x की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर तो अगर x की वैल्यू और भी 0 से भी कम हो गई तो वो हमारा जो ln फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें इसका ओड एक्सटेंशन करना है। ठीक है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन है तो आंसर 0 आ रहा है। x की वैल्यू 0 से 1 तक है तो हमारे पास में 2 ln x वाला ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इस तरीके का। अब हम इसको अगर इसकी फोटो कॉपी हम इसकी अपोजिट क्वाड्रेंट में लेंगे तो इस तरीके से हमारे पास में जब -1 से 0 के बीच में जब फंक्शन होगा तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा ln, वो बन जाएगा माइनस तो रखेंगे -2 ln -x। देखो ये ग्राफ किसका होता है हमारे पास में, अगर मैं इसकी कॉपी, अगर जो ये हमारे पास में ग्राफ है ये ln x का है और यहाँ पर जो इसकी जो y एक्सिस में कॉपी लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये इवन फंक्शन बनेगा। मतलब ये ln जो हमारे पास में जो अगर हम y एक्सिस में कॉपी करते हैं तो ln -x बन जाएगा। ये ln -x वाला ग्राफ है। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं इस ln -x वाले को बाहर भी माइनस लगाऊं, -ln -x करूं तो ये x एक्सिस में इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी। तो ये ग्राफ किसका बन गया, -ln -x का। क्लियर। तो जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी तो ग्राफ बनेगा -2 ln -x का। फिर अगर x की वैल्यू लेस देन -1 होगी तो बन जाएगा ग्राफ 0 का, क्योंकि यहाँ पर सेम बनना चाहिए। अपोजिट क्वाड्रेंट में है, ये अपोजिट क्वाड्रेंट में हमें सेम बनाना है, इसके लिए यहाँ पर भी क्या रख देंगे, हम इसको 0 रख देंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है fx इज इक्वल टू, ठीक है, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 दे रखा है, डिफाइन है ये 0 से लेकर 2 के बीच में। अब हमें इसका इवन एंड ओड एक्सटेंशन फाइंड करना है -2 से लेकर 2 में। तो इस तरीके का ग्राफ, इसका जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 का है, इसके ये दो रूट होते हैं 0.37 और -5.37, इसके दो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों रूट आएंगे। तो ये ग्राफ बन गया इसका पैराबोला। अब ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक। अब मैंने क्या कहा था आपको, जब भी आपको इवन एक्सटेंशन करना होता है तो x की जगह -x रख दो। उससे पहले हमको डोमेन को सिमेट्रिक बनाना होगा 0 के अबाउट। तो सबसे पहले तो 0 से लेकर 2 के बीच में तो f(x) का ही ग्राफ बनेगा, लेकिन -2 से लेकर 0 के बीच में f(-x) का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर। ये हमारे पास में पूरा होगा इवन एक्सटेंशन। अब अगर हम ओड एक्सटेंशन की बात करूं मैं, तो ओड एक्सटेंशन में 0 से लेकर 2 के बीच में तो gx वाला, मतलब ये सेम ग्राफ ही बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ ये f(x) वाला ग्राफ बनेगा। हम यहाँ पर ओड एक्सटेंशन कर रहे हैं, f(x) हमारे पास में ओड एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो अगर 0 से लेकर 2 के बीच में तो ये सेम वाला ही बनेगा। लेकिन -2 से लेकर 0 के बीच में -f(-x) वाला ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा -f(-x) का, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर इमेज लेनी होती है तो हमें f(x) को चेंज करना होता है -f(-x) में। क्लियर। तो ये बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करो इसमें और सही अपना पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। जैसे gx में मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर f(x) की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर f(-x) की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर मैंने f(x) की वैल्यू पुट कर दी और -f(-x) की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। क्लियर। तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज योर नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। सो 60 क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमें दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x² व्हेन x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में है और x प्लस 2 जब x की वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में है। क्लियर। अब हमें इसका इवन एंड ओड एक्सटेंशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका, ठीक है, इवन एक्सटेंशन करते हैं सबसे पहले हम इसका। तो इवन एक्सटेंशन में पहली बात तो इसको हमें जो इसकी डोमेन को सिमेट्रिक बनाना होगा 0 के। तो सबसे पहले 0 से लेकर 2 को और 2 से लेकर 4 तक इसको मैंने सेम का सेम लिख दिया। फिर -4 से लेकर -2 तक लेकर हम क्या लिखेंगे, f(-x) वाला ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। -4 से लेकर -2 तक लेकर -4 से लेकर -2 तक हम क्या ड्रॉ कर देंगे, इसका f(-x) वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया। फिर -2 से लेकर 0 तक भी मैं f(-x) वाला ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, इसमें पूरे में से माइनस पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। क्लियर।
ये हमारे पास में क्या बन गया, इसका इवन एक्सटेंशन। अगर मुझे इसका ओड एक्सटेंशन फाइंड करना है तो पहली बात तो इस पूरे एफ को इस तरीके लिखो, फिर इसको 0 के अबाउट सिमेट्रिक बनाओ डोमेन को, फिर -4 से लेकर -2 तक बन जाएगा, और ये बन जाएगा -2 से लेकर 0 तक। तो -2 से लेकर 0 तक इसको बना दो -f ऑफ -x, तो इसमें रखो -f ऑफ -x रखोगे इसमें, तो ये बन जाएगा x³ -x²। ठीक है, और यहाँ पर जब -f ऑफ -x रखोगे, यहाँ पर जब -f ऑफ -x रखोगे तो ये बन जाएगा x -2, क्योंकि जब यहाँ पर -x रखो, देखो आपको यहाँ पर रखना है -f ऑफ -x। क्लियर? तो पहले तो बनेगा ये -x+2। ठीक है, फिर ये बन जाएगा x -2। क्लियर? सो ये आज के लिए हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।